देखिए क्या लिखा है, क्लास Perni has been defined to accept a positive integer binary number system from the user and display if it is a pernicious number or not. ठीक है, कह रहे एक नंबर इनपुट लो और चेक करो pernicious है कि नहीं. कैसे चेक होगा? लिखा pernicious number is a binary number that has minimum of 2 digit and has prime number of ones in it. कह रहे मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए और इसके जो वंस की काउंटिंग हो क्या हो, प्राइम, काउंटिंग ऑफ वन प्राइम हो. समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 101 कह रहे 101 पेर्निशियस है. क्यों? 2 डिजिट तो है इसमें, 3 है ना, और नंबर ऑफ वन गिनो कितने आ रहे हैं, और 2 एक प्राइम नंबर होता है. तो इज अ पेर्निशियस नंबर एज द नंबर ऑफ वंस इन 1012 एंड 2 इज अ प्राइम नंबर. इसके बाद देखो 10110, इसके नंबर ऑफ वंस 3 है और 3 एक प्राइम है, तो ये भी क्या है, पेर्निशियस. 4 बार 1 नहीं है. क्यों? नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4, और 4 प्राइम नहीं होता. प्राइम मतलब इसके 2 फैक्टर हो. द डिटेल ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो. कहने क्लास बनाओ Perni, क्लास बना लेते हैं. सबसे पहले इंपोर्ट लगाओगे क्लास Perni, ब्रैकेट खोला, वेरिएबल देखो नम दिया है टू स्टोर द बाइनरी नंबर, तो int नम ले लेते हैं. मेंबर मेथड्स कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है पब्लिक Perni, गेट ओपन क्लोज ब्रैकेट. अच्छा, इसके अंदर क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द मेंबर विद 0, बस 0 देना है, पता है आपको, नम को दे दिया 0, ब्रैकेट बंद. नेक्स्ट क्या बनाना है, वॉइड एक्सेप्ट, और यहाँ से मेन काम स्टार्ट हुआ है और उसको समझना कायदे से. ठीक है, वॉइड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट तो बहुत आसान मेथड होता है, फिर क्यों कायदे समझना है. क्या कह रहा है, देखो कह रहे टू एक्सेप्ट अ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर इनपुट करो. अगर इतना सा बोलता तो हम इसको इनपुट ले लेते और अज्यूम कर लेते यूजर ने क्या दिया है, बाइनरी नंबर, मतलब 0-1 का कॉम्बिनेशन ही यूजर ने दिया है, अज्यूम कर लेते. पर इसने क्या बोल दिया, कंटेनिंग जीरोस एंड वंस ओनली. कह रहे ऐसा इनपुट लो जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही हो. अगर उसने कुछ और दे दिया तो आपको दोबारा इनपुट लेना पड़ेगा. 0-1 गिनने, उसके अंदर 0-1 चेक करने, तो थोड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा. ठीक है, मतलब क्वेश्चन ने जो बात आगे कर दी ना, कंटेनिंग जीरोस एंड वंस ओनली, उसने आपका काम बढ़ा दिया है. खैर क्या करेंगे, देखो आप क्या करोगे, स्कैनर लगा दोगे. नेक्स्ट, अब जो इसका इनपुट होगा ना वो लूप में होगा. क्यों लूप में होगा, क्योंकि आपको बार बार इनपुट लेना है अगर गलत दे रहा है, और अगर सही दे रहा है तो एक ही बार लेना है. ठीक है, ध्यान से समझना, आखिरी में समझा भी देंगे हम कर क्या रहे हैं. आप क्या करना, पहले एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लेना. क्यों लेना ही बता देंगे. हमने ले लिया बूलियन टी, ठीक है, उसको दे दिया ट्रू. यहाँ लगाना while टी डाल देना. ये while का लूप है, जब तक चलता रहेगा जब तक टी में क्या है, ट्रू है. आपने टी को ट्रू दिया, while टी लगा दिया. while टी का मतलब जब तक टी ट्रू रहेगा लूप चलता रहेगा. जैसे ही टी फॉल्स होगा लूप रुक जाएगा. ठीक है, इनपुट मांगो. इनपुट कैसे मांगा जाएगा, मैसेज दोगे system.println एंटर अ नंबर. नंबर मांगा, किस में स्टोर करेंगे इस नंबर को, नम में, है ना. नॉर्मली इन्होंने हमें नम दिया हुआ था, ये नम दिया था, नम टू स्टोर अ बाइनरी नंबर, तो आपको नम में करना चाहिए, लेकिन नम में नहीं करेंगे. पहले आप इसको स्टोर करेंगे एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में. क्यों कर रहे हैं, हमें इसके 0-1 गिनने हैं ना, हमें गिनने नहीं, सॉरी चेक करना है 0-1 से है कि नहीं. इसलिए अभी के लिए किसमें कर लो, स्ट्रिंग में कर लो. ठीक, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल कर लो. स्ट्रिंग एफ ले लिया, इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन. वो नंबर देगा, लेकिन हमने उसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया. नंबर भी स्टोर हो जाते हैं स्ट्रिंग में, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बस वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होते हैं डबल कोट्स में. यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट. अब हमें बस इस f के क्या चेक करने हैं, f के हर कैरेक्टर उठाओ, कैरेक्टर उठा के चेक करो. क्या चेक करो, 0 और 1. अगर 0-1 के अलावा कुछ निकल आए तो समझ जाना इनवैलिड हो गया. समझ में आ रहा है. ठीक है, लूप चलाना पड़ेगा, फिर से लूप के अंदर लूप चलाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि f में कुछ भी हो सकता है. मान लो है 0011 100, ये 9 ये है. अगर इतना देना तो वैलिड था, ये जो 9 दे दिया इससे ये इनवैलिड हो गया है. पर आपको तो नहीं पता होगा ना, आप क्या करोगे, आप लूप चलाओगे पूरा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, लूप लगाए, क्या लूप लगेगा फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कहाँ तक, नंबर की लेंथ भी नहीं पता होगी, f की लेंथ तक, f डॉट लेंथ. स्ट्रिंग का लूप ऐसे ही चलता है. फिर लगाओगे i प्लस प्लस. नेक्स्ट क्या करोगे, कैरेक्टर उठाओगे. कैसे उठता है, लिखोगे कैर c इक्वल्स टू f डॉट कैर एट i. f में 10016 एग्जाम्पल, तो पहले ये उठेगा, ये उठेगा, ये उठेगा, ये उठेगा, ये सारे उठेंगे लाइन से. चेक करोगे,
इफ सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो वन की कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर सी जीरो नहीं है और सी नॉट इक्वल्स टू वन, अगर सी जीरो और वन के अलावा कुछ भी है तो हमें पता है क्या होने वाला है, एरर, है ना। एरर को काउंटर करना पड़ेगा, मतलब आप एक वेरिएबल लोगे, उसको यहाँ लगा दोगे डी प्लस प्लस, लूप खोला था बंद, पूरा लूप नाचेगा, सारे कैरेक्टर उठेंगे, वन भी उठेगा, जीरो भी, वन भी, सिक्स भी। ये कंडीशन यहाँ पे इफ ट्रू नहीं होगा, जीरो पे नहीं होगा, अगले जीरो पे नहीं होगा, वन पे नहीं होगा, सिक्स पे ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा डी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। ये लूप हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब आप चेक कर लोगे, क्या चेक करोगे, इफ डी नॉट इक्वल्स टू जीरो, डी को जीरो होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रू हो गई तो इसका मतलब इनवैलिड हो गया है, गलत इनपुट आया है। आप करोगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट बोल दिया, है ना। और साथ में एक और चीज बोल देते हैं, ट्राई अगेन। आपने बोला इनवैलिड इनपुट, ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करो, लूप तो लगा ही हुआ है, ये बंद करा। अब ये भी तो हो सकता है कि डी जीरो ही रहा हो, है ना, तो एल्स लगाते हैं। और अगर डी जीरो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है। इनवैलिड तो इसमें था, वैलिड है ना। तो वैलिड में मैसेज थोड़ी देना है, वैलिड है तो अब हम नम में इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। नम में कैसे स्टोर करोगे, स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लिखोगे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये मेथड था जो कि स्ट्रिंग से इंटीजर बना देता है, और स्ट्रिंग क्या थी, एफ। अगर एल्स में गया मतलब हमारा वैलिड है, वैलिड हमने उसको नम में स्टोर कर दिया। दूसरा काम कर देते हैं, अब लूप चलाना है क्या, लूप नहीं चलाना है। टी को ट्रू मान के चलाया था, यहाँ टी को क्या कर दो, फॉल्स। एल्स खोला था बंद, मेथड खोला था बंद, सॉरी लूप खोला था बंद, एल्स का बंद, लूप का बंद, अब मेथड का बंद होगा। ये एक कंप्लीट इनपुट था, इन्होंने इतना लंबा चौड़ा इनपुट करवाया आपसे। अब देखते वापस से एक बार, क्या करना था आपको, इनपुट लेना था। आपको ऐसा इनपुट लेना था कि वैलिड हो, क्योंकि हमने बता दिया इसमें क्वेश्चन ने साफ साफ कहा हुआ है कि इनपुट लो लेकिन जीरो और वन का ही हो। तो आपने इनपुट कैसे कराया, स्कैनर लगाया, लूप लगाया, इनपुट लिया। इनपुट अभी स्ट्रिंग में ले लिया, क्यों, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि जीरो वन के अलावा कुछ तो नहीं है। स्ट्रिंग में स्टोर करा, लूप लगाया, कितना लूप लगाया, लेंथ तक के। कैरेक्टर उठाया, क्यों कैरेक्टर उठाया, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे उठने लगेंगे। चेक कराया, क्या जो कैरेक्टर उठाया है वो जीरो और वन के अलावा कुछ है ना, नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। तो डी क्या कर दिया, प्लस प्लस। इससे काउंटिंग कर लेगा कि अगर जीरो वन के अलावा कुछ भी हुआ, मान लो 6 या 9 या 2 कुछ दिख गया, गिनती हो गई, लूप बंद, ठीक है, लूप बंद। बाहर चेक करा, डी अगर जीरो नहीं है, ठीक है, डी जीरो नहीं तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड है। आपने मैसेज दिया इनवैलिड, इनपुट ट्राई अगेन। ट्राई अगेन क्यों, लूप तो लगा है ना वाइल वाला, और ये लूप तब तक चलता रहेगा तक टी में ट्रू है, और टी में ट्रू तो हटाई नहीं तुमने, ठीक है। एल्स में जाएगा नहीं, नाच जाएगा। अगर डी में वन ना आया होता, डी में जीरो रहता, डी में जीरो रहता तो फिर किस में जाता, एल्स में जाता। हम उसको इंटीजर में डाल देते, एफ से स्ट्रिंग से हटा के किस में डाल दिया, इंटीजर में। और टी को क्या कर दिया, फॉल्स। टी फॉल्स हो गया तो लूप नाचेगा, नहीं नाचेगा। अगर ये ना लिखते हैं कंटेनिंग जीरो एंड वन ओनली, तो एक बेसिक सा इनपुट ले लेते, अज्यूम कर लेते कि उसने जीरो वन ही दिया है, ठीक। अगर ये ना लिखते, ये जो लिख दिया इन्होंने ब्रैकेट में कि जीरो वन होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपका लॉजिक बढ़ गया। इनपुट लेते समय सब चेक करना पड़ गया कि भैया जीरो वन के अलावा कुछ भी है तो वापस इनपुट लो नया, ठीक है। और एक सिस्टम डॉट एग्जिट वाला भी कर सकते थे कि खत्म ही कर दिया प्रोग्राम, ठीक। अच्छा, इंटीजर से बता दें कैसे होता है, स्ट्रिंग हटा के। आप इसको स्ट्रिंग में ना इनपुट लेते, आप इसको आईएनटी में ले लेते, लेकिन अभी हमने नम में नहीं लिया, हमने एक रफ वेरिएबल में लिया है, सही है। आप नेक्स्ट क्या करते हैं, आपने अच्छा आईएनटी में ले लिया है, आपको फिर से चेक तो वही करना है ना कि भैया जीरो वन से बनाए कि नहीं, है ना। आप लूप लगाते हैं डिजिट उठाने वाला, डिजिट उठाने वाला लूप क्या होता है, व्हाइल एफ नॉट इक्वल्स टू जीरो, नंबर खाली में लूप चलता है। डेट पिक करते हैं, आईएनटी डी इक्वल्स टू एफ परसेंटेज 10, और चेक करते हैं इफ डी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड डी नॉट इक्वल्स टू वन। यहाँ काउंटर लगा लेते हैं, डी तो लगा ही हुआ है। अच्छा, डी यहाँ भी यूज कर लिया, यहाँ भी यूज कर लिया, इसको क्या कर दें, ई कर दें, यहाँ कर लेते ई प्लस प्लस, सही है।
डेट उठाया था, डेट रिमूव भी करोगे, f इक्वल्स टू f स्लैश 10, लूप खोला था, लूप बंद। ठीक है, पूरा लूप नाचता, नंबर ऑफ 0 एंड 1 ना मिलता, कुछ और नंबर मिलता तो e प्लस प्लस हो जाता। यहाँ चेक कर लेते, इफ e नॉट इक्वल्स टू 0 इनवैलिड, ट्राई अगेन। और क्योंकि यहाँ t और ट्रू लगा हुआ है, जब तक आप इस t को फॉल्स नहीं करोगे लूप नाचता रहेगा, बार बार इनपुट मांगता रहेगा। इफ में गया, नाच के आया, नंबर मांगा, फिर से इफ इनपुट मिला, फिर चेकिंग हुई उसकी कि भैया 0 1 के अलावा कुछ और है, तो वापस से फिर मांगेगा। और कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया जिसमें सिर्फ 0 एंड 1 है, तो यहाँ e प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि d 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, d में कुछ निकला ही नहीं। एल्स में गया, एल्स में गया, इसका काम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी ये किसमें है, इंटीजर में है, स्ट्रिंग में तो है नहीं। आपको सीधे क्या दे देना है, आपको सीधे दे देना है num इक्वल्स टू f में बचा नहीं होगा, कॉपी की जरूरत पड़ जाएगी, x इक्वल्स टू f, कॉपी बनाई, यहाँ क्या दे दोगे x, समझे? या फिर तुम यहाँ पे भी कर सकते थे, खैर ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और t को क्या दे दिया, फॉल्स, ताकि दोबारा इनपुट ना मांगे, while t फॉल्स है, t फॉल्स है, लूप चलेगा। अगर एल्स चल गया तो लूप नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, कहाँ पे थे, एक्सेप्ट के बाद int काउंट 1 करना है। परनिशियस तो भूल ही जाना है अभी हमें, जो जो काम कह रहा है वो करते जा रहे हैं। कह रहे भैया इसमें काउंट 1 करो, टू काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वंस इन k, k में कितने नंबर ऑफ वंस है उनको गिनो और रिटर्न कर दो यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। int काउंट 1 और यहाँ रख देते हैं int k, ब्रैकेट खोला। ठीक है, क्या चेक करें, बेस केस लगाना पड़ता है रिकर्शन में। बेस केस क्या होगा, इफ k डबल इक्वल्स टू, ठीक, कुछ रिटर्न कर देंगे अभी हम। फिर एल्स में जाओगे, एल्स में जाओगे तो क्या करना है, डिजिट नंबर ऑफ वंस गिनने, उठाना पड़ेगा डिजिट, डेट उठा उठा काम होगा। int d इक्वल्स टू k परसेंटेज 10, लास्ट का डिजिट उठा तो चेक करोगे, क्या चेक करोगे, इफ d डबल इक्वल्स टू 1, d अगर 1 है तो क्या कर लेना है, काउंटिंग कर लेनी है। ठीक है, काउंटिंग के लिए कोई वेरिएबल दिया नहीं है, ऊपर 1 ले लेना, यहाँ पे वेरिएबल सारे लेते हो वहीं पे ले लेना, हम यहाँ ले लेते हैं int लेते हैं b इक्वल्स टू 0, यहाँ लगा देंगे b प्लस प्लस, अच्छा d 1 आ गया तो b प्लस प्लस हो गया, वरना क्या करोगे, डिजिट रिमूव, k इक्वल्स टू k स्लैश 10। ठीक, और वापस से कॉलिंग लगती है, यहाँ पे वापस से कॉल कर लो, क्या नाम है, काउंट 1, रिटर्न भेजे क्या यहाँ से, एल्स खोला था बंद, बेस केस चलेगी, रुक जाएगा, क्या रिटर्न करना होगा, b, है ना। अब जब तक k खाली नहीं होगा लूप रिकर्शन चलता रहेगा, है ना, k 0 नहीं होगा लूप रिकर्शन चलता रहेगा। एल्स में जाएगा, लास्ट का डेट उठाएगा, लास्ट का डेट चेक करेगा, क्या 1 है, 1 है तो b में काउंटिंग। ठीक है, डेट रिमूव हुआ, वापस से कॉल हो गया, हर डिजिट उठता रहेगा, 1 होगा गिनती होगी, 1 नहीं होगा स्किप होता जाएगा, इफ लगा हुआ है ना, और जैसे ही नंबर खाली हो जाएगा रिटर्न b। आया समझ में? अच्छा, अगर तुम कहो रिकर्सिवली करते स्टैकिंग यूज करके तो कैसे होगा, बेस केस यही रहता, इफ k डबल इक्वल्स टू 0, है ना, यहाँ कुछ रिटर्न करना होता, एल्स में जाते, एल्स में जाके डिजिट उठाते, int d इक्वल्स टू k परसेंटेज 10, डेट उठा, इसी को चेक कर लेते, इफ d डबल इक्वल्स टू 1 है, 1 है तो काउंटिंग करनी है ना, काउंटिंग ऐसे कर लेते, मेथड को कॉल कर लूं, क्या नाम है, रिटर्न 1 प्लस, सही है, क्या करते हैं, काउंटिंग की जगह 1 प्लस, और मेथड का नाम क्या है, काउंट 1। ठीक है ना, और यहाँ क्या भेजते, k स्लैश 10 सेमीकोलन। ठीक है, 1 प्लस क्या बता देंगे, अगर इफ d 1 आया तो, अगर d नहीं है एल्स रिटर्न करते, सीधे सीधे कॉल कर लेते, 1 प्लस ना लगाते, काउंट 1, और k क्या भेजते, स्लैश 10, एल्स खोला था यहाँ बंद हो गया, और मेथड का जो खोला होगा वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या रिटर्न करते, यहाँ रिटर्न करते 0, क्योंकि सम करा है तुमने। ठीक है, देखे जरा क्या हुआ, k ने आप पहले चेक करा, क्या k 0 है, ठीक है, मान लेते k में है 110, ठीक, ये नंबर है, बाइनरी नंबर होगा, ऑब्वियस है, क्या k 0 हुआ है, 0 तो नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ। एल्स में गया, d उठा, क्या उठा होगा, 0 उठा, चेक हुआ, क्या d 1 है, फॉल्स, नीचे गया, वापस से
कॉल हो गया, दी के ने 10 को रिमूव भी कर दिया, 0 हट जाएगा, सही है। फिर ऊपर गया, इफ ट्रू हुई, अभी भी नहीं हुई, एल्स में गया, क्या उठा, 1 उठा, क्या D1 है, 1 प्लस स्टैक हो गया, काउंटिंग स्टैक हो गई। काउंटिंग क्या होती है, एक आगे, समझ में आ रहा, 1 प्लस, एल्स में गया होगा, नहीं गया होगा, यहीं से 1 प्लस काउंट 1 वापस से कॉल हो गया, आया नाच रहा ऊपर, क्या बचा, चेक हुआ, क्या के 0 हुआ है, अभी भी नहीं हुई, फॉल्स हुई, नीचे गया, D उठा, क्या उठा, लास्ट वाला 1, क्या D1 है, 1 है, क्या हुआ, 1 प्लस स्टैक हो गया, वापस से कॉल हो गया, डिजिट रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, सही है। क्या के 0 हुआ है, कंडीशन ट्रू हो गई, 0 हो गया, खत्म हो गए। क्या रिटर्न हुआ, 0 कैसे रिटर्न हुआ, सबको लेके 1 प्लस 0 क्या आया, काम हुआ, ठीक है, बिना वेरिएबल के आपने ये काम करा, स्टैकिंग यूज करी, नंबर ऑफ वंस 2 है, ऑब्वियस है, रिटर्न हो गया। अब जितने होते हो जाता, हो रहा है काम, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा रेफर हम करेंगे क्या, ऐसे करो, हमने समझाने के लिए बताया आपको, फिर ये, ठीक है। मेथड यहाँ लगा दोगे, IT मेथड क्या है, पॉइंट चेक, यहाँ दिमाग सारा लगा देना, ठीक है, यहाँ पूरा दिमाग लगेगा। क्या कह रहे हैं, टू चेक वेदर द नंबर इज अ परनीशियस नंबर बाय इन्वोकिंग द फंक्शन काउंट 1 एंड टू डिस्प्ले एन एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ डिस्प्ले करा के पूरा चेक करना है। परनीशियस नंबर क्या होंगे, मिनिमम 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 के बाद दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वंस प्राइम, पहले आप इसके नंबर ऑफ वंस गिनवा लो, इसके 2 फैक्टर हो, वो क्या होता है, प्राइम होता है। तो इन्होंने यहाँ पे आपको रिकर्शन लगाने को नहीं कहा है, इस मेथड को आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। पहले नंबर ऑफ वंस गिने, नंबर ऑफ वंस कैसे गिने जाएंगे, इस मेथड को कॉल करो, इस मेथड को कॉल करोगे, क्या नाम है इसका, काउंट 1, कॉल करा, भेजना क्या है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर किसमें है, ओरिजिनल नंबर भेजा, ये नम काउंट 1 पास किया, पीछे जो बनाया हमने, उसने इसके नंबर ऑफ वंस गिने, नंबर ऑफ वंस गिन के वापस कर दिया, एन में स्टोर कर ले, एन में क्या है, नंबर ऑफ वंस, 2 3 4 जो भी है वो आ गए। अब इसको एन को क्या चेक करना है, एन को चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, एन को क्या चेक करना है, प्राइम चेक करना है। प्राइम कैसे चेक होता है, अब लूप लगा सकते हो, INT नंबर ऑफ वंस काउंट करके चेक करना है प्राइम है कि नहीं, ठीक है। लूप लगाओगे, 1 से चलाओगे, I लेस देन इक्वल्स टू n I प्लस प्लस, फैक्टर निकालोगे, कैसे निकलता है, इफ n परसेंटेज I डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है, काउंटिंग कर लोगे, C दे देके 0 दे देते हैं, C प्लस प्लस, लूप खोला था बंद, अगर C क्या आया है, 2 आया एग्जैक्टली, तो नंबर क्या है, प्राइम है, नंबर ऑफ वंस प्राइम हो गए, नंबर परनीशियस है, ठीक है। एक बात और भी थी कि इसका साइज कितना होना चाहिए, 2, है ना, आपका जो नंबर है ना बाइनरी नम में, ये 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए, है ना, सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, C 2 हो एंड C मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ये काम हो जाएगा, 10 के बराबर या 10 से ऊपर जाए तो इसका मतलब ये 2 डिजिट या उससे ऊपर है। यहाँ क्या बोल दोगे, सिस्टर प्रिंटलन नंबर इज पेरिनीशियस, और अगर C में 2 नहीं है तो क्या लगाओगे, एल्स सिस्टर प्रिंटलन नॉट अ पेरिनीशियस। मेथड चेक खुला था, यहाँ बंद हो गया, ठीक है। आपने इन्वोक करा, फंक्शन कॉल करा, इन्वोक मतलब कॉल, नंबर भेजा, नंबर ऑफ वंस गिने, नंबर ऑफ वंस को प्राइम चेक करा, नंबर ऑफ वंस प्राइम है, और साथ ही साथ अच्छा C को नहीं चेक करोगे, किसको, नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है ना, C तो काउंटिंग है, नंबर 10 से बड़ा या छोटा मतलब 2 डिजिट के ऊपर है, तो एसओपीएल नंबर इज पेर्निशियस, एल्स नॉट अ पेर्निशियस। पर ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, पर ठीक है, काम करेगा, टेढ़ा मेढ़ा है पर काम करेगा। ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट बनाते हैं इसका, क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई द क्लास पेरनी बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया, एक्सेप्ट बन गया, काउंट बन गया, चेक बन गया, डिफाइन अ मेन फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शन अकॉर्डिंगली, कॉल करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऑब्जेक्ट बनाओगे, पेरनी नाम था, पेरनी ओबी इक्वल्स टू न्यू पेरनी, इनपुट लोगे, इनपुट क्या था, ओबी डॉट एक्सेप्ट, काउंट 1 को कॉल करने की जरूरत है नहीं है, बस चेक को कर लो,
पब्लिक बंद, क्योंकि ओबी डॉट चेक ऑटोमेटिकली कर रहा है। पब्लिक बंद, क्लास बंद। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे पब्लिक स्टैटिक चलेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या कॉल होगा, ओबी डॉट एक्सेप्ट, और जैसे ही एक्सेप्ट कॉल होगा पूरी इनपुटिंग हो जाएगी। और मेक श्योर रहेगा कि इनपुट कैसा हो, बाइनरी 0 1, ठीक है। इनपुट होने बाद वापस से मेन में आएगा, मेन में क्या कॉल होगा, ओपी डॉट चेक, चेक कॉल होगा, चेक के पास जाएगा, चेक के पास जाएगा, कौन कॉल होगा, काउंट वन नंबर ऑफ वंस गिनेगा, नंबर ऑफ वंस प्राइम चेक होंगे, अगर प्राइम निकले साथ ही साथ नंबर 10 से बड़ा या बराबर है, मतलब 2 डिजिट या उससे बड़ा है, तो बोल दिया जाएगा पेर्निशियस, वरना नॉट।